हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है ऑगडेन नैश। तो ये जो पोएम है इसे बैलेड के फॉर्म में लिखा गया है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी स्टोरी होती है जिसे सॉन्ग या पोएम के थ्रू सुनाया जाता है, यानी सॉन्ग बोल के या पोएम बोल के एक स्टोरी को सुनाना, उसे ही बैलेड कहते हैं। तो इस पोएम में थोड़ा मेलोडी और रिदम डालने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि रियली हो, ट्रूली हो। तो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते। रियल और ट्रू की जगह पर इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि पोएम में थोड़ा मेलोडी आ सके। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमसे कहना चाहते हैं कि जो शाई पीपल होते हैं, जो शाई लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यानी अगर कोई शाई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहते हैं कि बेलिंडा जो है वो एक छोटी सी लड़की है। तो पोएट कहते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी और उसके पास एक लिटिल ब्लैक किटन था, एक लिटिल ग्रे माउस था, एक लिटिल येलो डॉग था और एक लिटिल रेड वैगन था। वैगन यानी कि टांगा, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, यानी रियलिटी में ट्रूली उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन था। अब सेकंड स्टैंजा में उन सभी पेट्स के नाम बताए गए हैं। अब पोएट कहते हैं कि जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, जो लिटिल ग्रे माउस था उसे वो ब्लिंक कहकर बुलाती थी, जो लिटिल येलो डॉग था वो मस्टर्ड था, और जो ड्रैगन था जो कि बहुत ही ज़्यादा कावर्ड था यानी डरपोक था, इसलिए वो उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। तो अब थर्ड स्टैंजा में कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में बताया गया है कि जो ड्रैगन था उसके बिग बड़े बड़े शार्प टिथ थे, यानी बड़े बड़े दांत थे, और उसके ऊपर स्पाइक्स थे यानी कि नुकीले कांटे थे, यानी जैसे ड्रैगन्स में होते हैं वैसे ही। और नीचे पीछे चमड़ी की परत थी, यानी जैसे ड्रैगन्स में होते हैं, आपने देखा ही होगा वैसे ही उसके ऊपर स्पाइक्स थे और उसके नीचे चमड़ी की परत थी, यानी वो जो स्पाइक्स थे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। और उसका जो माउथ था उसे फायर प्लेस बोला गया है, क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने मुख से, अपने माउथ से आग निकालते रहते हैं, इसलिए उसके माउथ को फायर प्लेस बोला गया है। और उसका जो नाक था उसे चिमनी कहा गया है, यानी नाक से धुआं निकलता रहता है इसलिए उसे चिमनी कहा गया है। एंड रियली और ट्रूली हो, यानी रियलिटी में ट्रूली उसके जो टोस थे वो डैगर्स की तरह थे। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, यानी ड्रैगन के जो टोस थे वो एकदम खंजर की तरह शार्प थे। तो अब फोर्थ स्टैंजा में जो पोएट हैं उन्होंने इन सभी कैरेक्टर्स के इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया, उनके ब्रेवरी के बारे में बताया है। पोएट कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, और वो इतना ब्रेव थी यानी वो ग्रुप ऑफ बियर्स की तरह ब्रेव थी। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि इंक और ब्लिंक जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, और वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो सीढ़ियों से लायंस को खदेड़ दिया करते थे। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने बताया है कि जो किटन और जो लिटिल माउस है वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो लायंस तक का हंट कर दिया करते थे, यानी वो लायंस का भी हंटिंग करने के काबिल थे। वहीं जो मस्टर्ड दी डॉग था वो एक गुस्सैल टाइगर जितना ब्रेव था। वहीं इन सब से अलग जो कस्टर्ड था वो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था, यानी जो कस्टर्ड दी ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था और वो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। तो अब फिफ्थ स्टैंजा में जो पोएट है वो कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो ड्रैगन को टिकल किया करती थी। टिकल यानी कि गुदगुदाना, और वो अनमर्सीफुली उसे टिकल किया करती थी, यानी बिना किसी दया भाव के उसे गुदगुदाया करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली उसे पर्सिवल कहकर बुलाते थे।
अब पर्सिबल कौन था? पर्सिबल एक सैनिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन उसके अंदर करेज ना होने की वजह से, हिम्मत ना होने की वजह से वो लड़ाई करने नहीं जाता था। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली उस ड्रैगन को पर्सिबल कहकर बुलाते थे, और वो लोग यानी वो चारों अपने रेड वैगन में, लिटिल रेड वैगन में बैठकर उस ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे। उस रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे, यानी रियलिटी ट्रूली में जो कावर्ड डरपोक ड्रैगन था उसके ऊपर हंसा करते थे। अब पोइट कहते हैं कि बेलिंडा जो है वो गिगल्ड किया करती थी। गिगल्ड यानी बच्चों की हंसी को कहते हैं, यानी बेलिंडा इतना ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी कि पूरा घर में उसकी आवाज़ गूंज जाती थी। और ब्लिंक जो था यानी कि जो माउस था वो विक किया करता था। विक यानी माउस की हंसी को कहते हैं। तो जब ब्लिंक हंसा करता था तो वो विक किया करता था। इंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली ड्रैगन से उसका एज पूछा करते थे, यानी उसकी उम्र पूछा करते थे जब भी ड्रैगन एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। यानी इंक और मस्टर्ड जो थे वो ड्रैगन से पूछा करते थे कि तुम अपना एज बताओ, तुम एक सेफ केज के लिए रो रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? कि तभी अचानक उन्हें एक नेस्टी सा साउंड सुनाई देता है, यानी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो इस पर जो मस्टर्ड है वो ग्राउल्ड करता है, यानी भौंकने लगता है, और वो लोग अपने आसपास देखने लगते हैं। जो इंक है वो म्याऊ करती है और ओह बेलिंडा करती है, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट था जो कि विंडा से अंदर आ गया था। विंडा यानी विंडो से उनके घर के अंदर चला आया था एक पायरेट। पायरेट यानी जो शिप्स वगैरह को लूटा करते हैं। तो वो जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एक एक पिस्टल था। उसने अपने दांतों से एक कटलेस यानी तलवार पकड़ी हुई थी। उसका जो बियर्ड था यानी उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी, और उसका एक लेग जो था वो वुड का बना हुआ था, यानी उसका एक पैर वुड का बना हुआ था। यानी वो जो पायरेट था वो डिसेबल्ड पर्सन था, इसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, और पायरेट को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई अच्छे मकसद से नहीं आया है। तो अब 9th स्टैंजा में जो पोइट है वो हमें बताते हैं कि जब उन लोगों ने पायरेट को देखा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बेलिंडा जो थी वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो डर के मारे पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प। जो किटन थी जिसका नाम इंक था वो दौड़ के जाके बॉटम ऑफ द हाउस में छुप जाती है, यानी घर के नीचे जाकर छुप जाती है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। और जो माउस था जिसका नाम इंक था वो अपना स्ट्रेटेजी लगा के माउस होल के अंदर भाग जाता है और वो अपने आप को सेव कर लेता है। तो जब ये सारे कैरेक्टर्स जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बताया गया था, जब ये लोग डर जाते हैं तब जो ड्रैगन है वो कुछ ऐसा करता है, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है। तो जो ड्रैगन है वो एकदम फुंकारते हुए आता है, यानी एक इंजन जैसे फुंकारते हुए आती है। ठीक वैसे ही जो ड्रैगन है वो भी फुंकारते हुए आता है, यानी अपने नाक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड निकालते हुए आता है, और वो सीधा पायरेट के ऊपर कूद जाता है। और यही नहीं, उसका जो पूंछ था यानी उसका जो टेल था वो अपने पूंछ को ग्राउंड पर इतने फोर्स के साथ मारता है कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो अंडरग्राउंड प्रिजन में जो मेटल्स है वो एक दूसरे को रब कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड प्रिजन में जो मेटल्स है जब वो एक दूसरे को रब करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक वैसा ही आवाज़ आया था जब ड्रैगन ने अपने पूंछ को, अपने टेल को ग्राउंड के ऊपर फोर्स के साथ मारा। तो अब जो ड्रैगन है वो पायरेट के पास जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे से क्लैटर, क्लैंक, जिंगलिंग ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, और जो ड्रैगन है वो पायरेट को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे जो रॉबिन बर्ड होती है वो वॉर्म्स को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देती है, ठीक वैसे ही जो ड्रैगन था वो पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। तो अब 11th स्टैंजा में बताया गया है कि जब पायरेट ने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है शॉक में। तो अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ लाने के लिए वो अपने पॉकेट से
फ्लैगन, फ्लैगन यानी अल्कोहल का बॉक्स निकालता है और उसे पीने लगता है ताकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आ सके। और कुछ करेज जुटाने के बाद वो 2 बुलेट्स ड्रैगन के ऊपर फायर करता है, लेकिन दोनों बुलेट से मिस हो जाती हैं और अब कस्टर्ड द ड्रैगन जो था वो एक झटके में ही पायरेट को निगल लेता है। तो अब जब पायरेट मर गया था तो बेलिंडा आकर ड्रैगन को हग कर लेती है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगा लेना। मस्टर्ड जो है वो उसको लिक करने लगता है। किसी को कोई दुख नहीं था उस पायरेट के मर जाने से। इंक और ब्लिंक जो है वो ड्रैगन के अराउंड घूमने लगते हैं खुशी से, यानी इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली दी गायरेट। ग्ली दी गायरेट का मतलब होता है घूमना। तो इंक और ब्लिंक जो थे वो खुशी से ड्रैगन के अराउंड घूमने लगते हैं, उसी ड्रैगन के अराउंड जिसने पायरेट को खाया था। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे उस ड्रैगन को जिसने उन्हें पायरेट से बचाया था। तो जब वो ड्रैगन को अपना ग्रेटिट्यूड शो कर लेते हैं उसके बाद वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि कैसे वो लोग उस कावर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे और कैसे अब वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अब जो मस्टर्ड दी डॉग था वो कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं इस ड्रैगन से 2 टाइम्स ज़्यादा ब्रेवरी दिखाता, यानी मैं इस ड्रैगन से, कस्टर्ड से ट्वाइस ब्रेव होता। तो इस पर इंक और ब्लिंक जो है वो कहते हैं हम तो 3 टाइम्स ब्रेवरी दिखाते, यानी इस ड्रैगन के थ्राइस हम लोग अपना ब्रेवरी दिखाते। तो बेसिकली यहाँ पर वो लोग कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग होते तो वो ड्रैगन से अच्छा इस सिचुएशन को हैंडल करते, यानी अगर उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया होता तो वो ड्रैगन से अच्छा उन्होंने किया होता। तो इस पर जो ड्रैगन है वो एग्री कर जाता है और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर सभी लोग मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। तो एट लास्ट जो पोएट है उन्होंने सेम लाइंस यूज़ किया है ये शो करने के लिए कि इतने डरावने एपिसोड के बाद जिसमें जो ड्रैगन था वो हीरो था और दूसरे कैरेक्टर्स उससे अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बता रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने इस सिचुएशन को उससे अच्छा हैंडल किया होता। तो इतने डरावने एपिसोड के बीत जाने के बाद जो पोएट है वो कहते हैं कि इसके बाद जो लाइफ है वो फिर से वैसा ही शुरू हो जाता है। बेलिंडा जो है वो अब भी उसी छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, अपने लिटिल ग्रे माउस के साथ, अपने लिटिल येलो डॉग के साथ और अपने लिटिल रेड वैगन के साथ। और हाँ, उसके पास जो रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है, यानी रियलिटी में ट्रूली अपने लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। और फिर से इस स्टैंजा को रिपीट किया गया है कि बेलिंडा जो थी वो भालुओं के ग्रुप्स की तरह ब्रेव थी। इंक और ब्लिंक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे कि वो सीढ़ियों से लायन को खदेड़ आया करते थे। मस्टर्ड जो है वो गुस्सैल टाइगर की तरह ब्रेव था, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस पोएम के सारे स्टैंजास में एक ही राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है जो कि है AABB। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।